4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति चलेंगे सीधी चाल। 120 दिन के लिए गुरु मार्गी होकर देंगे बड़ी राहत। कन्या राशि की चमकेगी किस्मत। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 9 अक्टूबर से वक्री हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो आपको तमाम तरह के संतुष्टि वाले फल देते हैं। धन तो वीनस भी देते हैं, लेकिन संतुष्टि आपको बृहस्पति से ही आती है। बृहस्पति इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 में से 4 भावों के कारक बृहस्पति होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 5वां भाव सुप्त भाव संतान का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 11वां भाव आपके आय का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। इन 4 भावों के जो है वो बृहस्पति कारक होते हैं। तो मोटे तौर पर आपके भाग्य, आपकी आय और धन, आपकी संतान, ये चारों बृहस्पति के जरिए ही आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां का असर करते हैं। जहां पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां जाती हैं वहां का असर करते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक प्लैनेट आपकी कुंडली के 8 घरों को डोमिनेट करता है, वो कितना पावरफुल प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात, जब बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से आते हैं तो आपको संतुष्टि देते हैं। यदि नेटल चार्ट में आपके चंद्रमा के केंद्र में भी आ जाए तो बृहस्पति आपको सांसारिक सुखों से संतुष्ट कर देते हैं। तो ये संतुष्टि का जो भाव है, आय के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, संतान के साथ साथ संतुष्टि का जो भाव है, ये बृहस्पति से ही आता है। और जब बृहस्पति गोचर में कहीं पीड़ित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उसके अच्छे फल नहीं मिलते, या बृहस्पति ने जो अच्छे फल करने होते हैं वो नहीं कर पाते। अब आज की डेट में बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 5 राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि बृहस्पति वक्री हो गए तो उस अवस्था में वो फल नहीं कर पाए। इसलिए 5 राशियां तो ऐसी हैं, 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। उनके लिए भी चूंकि दशानाथ वक्री हो गया तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बृहस्पति इस समय 6, 8, 12 में चल रहे हैं। उनके लिए भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। खैर, जिनके लिए खराब चल रही हैं उनके लिए तो खराब ही है, क्योंकि पहले से खराब है। लेकिन जिनके लिए अच्छी चलनी चाहिए थी उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सिचुएशन होगी। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको बृहस्पति के मार्गी होने का अच्छा फल मिलेगा? सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। अब अगली राशि जिसको इसका अच्छा फल मिलेगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि आप कुंडली देखते हैं तो गुरु भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये भाग्य स्थान के कारक ग्रह भी है। तो भाग्य स्थान में गुरु का जो गोचर हो रहा है और भाग्य स्थान के कारक ग्रह गुरु हैं, वहां पर गुरु जब गोचर कर रहे हैं और मार्गी स्थिति में आ गए हैं। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी बन जाते हैं। 4th हाउस आपका जो है वो गुरु का भाव है, यहाँ पर गुरु की धनु राशि है। 7वां भाव आपका गुरु का भाव है, यहाँ पर गुरु की मीन राशि है। तो पहले तो इन दोनों राशियों के अच्छे फल हो जाएंगे, दोनों भावों के अच्छे फल हो जाएंगे। दूसरा, गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान में है तो भाग्य स्थान के अच्छे फल होंगे। यानी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, एसेट खरीदने की प्लानिंग है, चीजें अटक रही हैं, तो वहां पर एग्जीक्यूशन हो सकती है इस अवधि के दौरान। सबसे पहली बात। दूसरा, यदि आपका आपके भाई के साथ कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है, कोई तालमेल में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर तालमेल बेटर हो सकता है। ये दूसरी बात, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, पराक्रम वाले भाव के ऊपर जा रही है। कोई भी डिसीजन आप करेंगे तो वहां पर आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ डिसीजन करेंगे। ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यहां पर गुरु के मार्गी होने का आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। 7वां चूंकि एक्टिव है, उस भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, तो निश्चित तौर पर पार्टनर से लाभ हो सकता है। भले ही वो लाइफ पार्टनर है, भले ही आपका बिजनेस पार्टनर है। तो ये चीज आपको गुरु की मार्गी होने के बाद जो है वो देखने को मिल सकती है। गुरु चूंकि आपकी राशि को ही देख रहे हैं, जो कन्या राशि है उसके ऊपर इस समय गुरु की दृष्टि है।
और चूंकि गुरु आपकी राशि को ही देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गुरु के आपको अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं और गुरु आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा लेके आएंगे। चंद्रमा के ऊपर जब गुरु का प्रभाव होता है तो उस व्यक्ति गिवर बन जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, अध्यात्म में आपका मन थोड़ा सा ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आप देखेंगे अगले 120 दिन के दौरान। चूंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर भी है तो पंचम संतान का भाव होता है, पंचम निश्चल प्रेम का भाव होता है, इसे सुप्त भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी है किसी के घर में तो वहां पर गुरु प्रोटेक्शन करने का काम यहाँ पर करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर आ रही है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है सारे आपको देखने को मिलेंगे गुरु के इस मार्गी स्थिति में होने के कारण, और गुरु के 2 भावों के आपको जो केंद्र के भाव है उसके अच्छे फल डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, अस्त स्थिति में है, वक्री स्थिति में है, आपके चार्ट में गुरु 6, 8, 12 भाव में पड़े हुए हैं, तो गुरु की रेमेडीज जरूर करिए। गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है आपके टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्या आप स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद अपने टीचर को भूल गए हैं, या उनको हर टीचर्स डे के ऊपर याद करते हैं, या उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको टीचर की ब्लेसिंग से ही मिलती हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट करिए। कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपका प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, वो आपका एकेडमिक फील्ड में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा गुरु की रेमेडी ये वाली। दूसरा, गुरु फलदार पेड़ों के कारक है। तो कोई एक फलदार पेड़ लगाइए, जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उससे आपको गुरु के अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। जैसा वीडियो में शुरुआत में बताया कि गुरु बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो ये दूसरी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी के तौर पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है। चौथी रेमेडी के तौर पर आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं ज्ञान में, भले ही आप एकेडमिक एजुकेशन में असिस्ट करिए, स्कूल कॉलेज की फीस के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, कॉपी पेंसिल के रूप में, या आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आप उस एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हो जिससे सामने वाला सीखता है, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु की पोजीशन मजबूत होती है। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो इजीली की जा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।